चलो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, भारत माता। ठीक है, भारत माता में जो शब्दार्थ है उसको पहले हम पढ़ेंगे ताकि भारत माता जो कविता है उसको समझने में आसानी हो। पेज नंबर कितना है, 128 है ना, 128 पेज नंबर है। भारत माता जिसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इसी का शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्दार्थ है श्यामल। कौन सी है, श्यामल। श्यामल का मतलब होता है सांवला। कौन सी होता है, सांवला। उसके बाद है दैन्य। कौन सी, दैन्य। दैन्य का अर्थ होता है दीनता, अभाव, गरीबी। भारत में आधा से ज़्यादा आदमी कथी गरीब है। अभी तो बाहर निकलबे तो जानबे, रोड पर रहता चाहे फुटपाथ पर रहता, 24 वर्षों में तो तोरा देखे के मिल जाता टूटल फूटल घर समय सरकार के बनाल तनाल समय न रहे, चाहे झोपड़पट्टी में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे। चलो उसके बाद है जड़ित। कौन सी है, जड़ित। जड़ित का अर्थ होता है अस्थिर या चेतनाहीन। जड़ित का अर्थ होता है अस्थिर या चेतनाहीन। चेतना जानी छी ना, अंदर के जो ज्ञान कर रही छी, नॉलेज ओकरा कहै छी। उसके बाद है नत। कौन सी, नत माने क्या होता है, झुका हुआ। नत माने झुका हुआ। उसके बाद चीर। चीर माने क्या होता है, पुराना चाहे अस्थाई। चीर का अर्थ होता है पुराना चाहे अस्थाई। उसके बाद है नीरव। कौन सी, नीरव। नीरव का अर्थ होता है निशब्द या ध्वनिहीन। पेज नंबर 28 में देख सकते हो, यही शब्दार्थ पढ़ रहे हैं 128 में। उसके बाद है तम। कौन सी, तम माने क्या होता है, अंधकार। तम माने अंधकार। उसके बाद है विषण। कौन सी, विषण। विषण का अर्थ है विषाद से निर्मित विशेषण, विषाद में। उसके बाद प्रवासिनी। कौन सी है, प्रवासिनी। प्रवासिनी कहते हैं विदेशनी या बेगानी। दूसरे जगह से अगर कोई आदमी बसता है कहीं तो उसको कहते हैं प्रवासी चाहे प्रवासिनी। जैसे करोड़नी सब होता है ना, चाहे यहाँ से कहीं दूसरे जगह जाता है तो सब क्या हो जाता है, प्रवासी, जिसको परदेसी भी कहते हैं। उसके बाद है क्षुधित। क्षुधित का अर्थ होता है भूखा। क्षुधित का अर्थ क्या होता है, भूखा। उसके बाद है निरस्त्र जन। कौन सी, निरस्त्र जन। निरस्त्र जन यानी निहत्ते लोग, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं हो। जैसे लड़ाई के लिए कोई गया और हाथ में कुछ भी नहीं है, न तलवार न गोली भाला बंदूक कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, निहत्थे हो गया, यानी हाथ में कुछ भी नहीं हो। उसके बाद है शस्य। कौन सी है, शस्य माने होता है फसल। शस्य माने फसल। फसल कहते हैं जो बाली होता है धान गेहूँ सबका। उसके बाद तरुतल। कौन सी, तरुतल। तरुतल कौन सी है, तरु कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को, गाछी को, समझ गया। और तल कहते हैं नीचे। तो वृक्ष के नीचे बैठा रहता है तो उसको तुम कह सकते हो तरु तल के नीचे बैठा। उसके बाद है पर पद तल। कौन सी, उसके बाद है पर पद तल। तल का अर्थ जान गया नीचे, पद माने होता है पैर और पर माने होता है दूसरा। जो दूसरों के पैरों के नीचे क्या हो, दबा हुआ हो, कुचला हुआ हो, उसी को कहते हैं पर पद तल। तो भारत के ना जब गुलाम रहली तो केकरा पैर के नीचे रहली, अंग्रेज के। उसके बाद है लुंठित। कौन सी, लुंठित। लुंठित माने होता है रौंदा जाता हुआ। पहले का जीवन देखा है, अंग्रेज मारते मारते पगा के कोरा से काम करो तो एकदम कोल्हू के बैल की तरह पेरती हुआ, खाना पीना कुछ हो ना देती हो, और ना काम करती तो और वही पर खाना के बदले कथी खिएती हो, चाबुक से मार। देखिए तनका कितना पूर्वज सब कष्ट सहले अपने के। आ वही अंग्रेज के अभी आदमी सब कथी करे छै, गुलामी करे छै। पहले शरीर से गुलामी करते रहे, अब मानसिक गुलाम हो गए। कुंठित माने क्या होता है ना। उसके बाद है सहिष्णु। सहिष्णु माने होता है सहनशील। सहिष्णु माने सहनशील, जो किसी चीज़ को सह जाता है। उसके बाद है कुंठित। कुंठित माने रुका हुआ, रुद्ध या गतिहीन। उसके बाद है क्रंदन। कौन सी, क्रंदन माने होता है रोना चाहे रुदन। और उसके बाद है अधर। कौन सी है, अधर। अधर किसको कहते हैं,
होठ को, इसको कहते हैं होठ, जानी थी ना। हाँ चल। उसके बाद है अस्मित, कौन सी है? अस्मित कहते हैं मुस्कान को, मुस्कान यानी चेहरे की मुस्कान को। उसके बाद है शरदेंदु, शरदेंदु कहते हैं शरद ऋतु का चंद्रमा को। शरदेंदु किसे कहते हैं? शरद ऋतु की चंद्रमा को। शरद यानी जाड़ा के समय जो चंद्रमा होकर आता है आसमान में, उसे को कहते हैं शरदेंदु। उसके बाद है भ्रिकुटी, भ्रिकुटी माने होता है भौं, भ्रिकुटी माने भौं। उसके बाद है तिमिरांकित, कौन सी? तिमिरांकित यानी होता है अंधकार से घिरा हुआ। किन से घिरा हुआ? अंधकार से। उसके बाद है नमित, नमित माने होता है झुका हुआ, इस प्रकार। आगे है वाष्प आच्छादित, कौन सी? वाष्प आच्छादित का अर्थ होता है भाप से ढका हुआ। किन से ढका हुआ? उसके बाद है आनंद श्री, आनंद श्री माने होता है मुख की शोभा। आनंद श्री माने मुख की शोभा। आनंद माने होता है मुख और श्री माने होता है शोभा। उसके बाद है शशि उपमित, कौन सी? शशि उपमित यानी चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली। किन से उपमा दी जाने वाली? चंद्रमा से। इसके बाद है अस्तन्य, कौन सी है? अस्तन्य है, कौन सी है? अस्तन्य कहते हैं स्तन के दूध को। समझ गया? इस प्रकार तुम्हारे भारत माता को जो शब्दार्थ है वो जान गया, समझ गया, याद रहेगा। 2 मिनट रीडिंग दो था।